नमस्कार मित्रों, AHP फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम जानेंगे होली के बारे में। शास्त्रों के नियम अनुसार होली का दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है। हिंदुओं के लिए होली का पौराणिक महत्व भी है। इस त्योहार को लेकर सबसे प्रचलित है प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। लेकिन होली की केवल यही नहीं बल्कि और भी कई कहानियां प्रचलित है। वैष्णव परंपरा में होली को होलिका प्रहलाद की कहानी का प्रतीकात्मक सूत्र मानते हैं। प्रथम एवं सबसे प्रचलित होली की पौराणिक कहानी है भक्त प्रहलाद की भगवान विष्णु में आस्था के बारे में। एक बार असुरराज हिरण्यकश्यप विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन थे। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्मर्षि नारद अपने आश्रम में ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते रहे। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त कर लिया। बाद में असुरराज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्ति कर ली तो रानी उनके पास वापस आ गई। वही प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तभी असुर राज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, यहाँ तक कि हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से भी नीचे फिकवाया। लेकिन ईश कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की न सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गए। इसलिए होली पर्व मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर होली का दहन करें। इसके लिए फिर आप चाहे तो विगत वर्षों के बुरे अनुभवों और असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दे। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भावों को होली दहन में डाल दे। तभी आप भी सकारात्मकता सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह ईश कृपा के पात्र बन जाएंगे। इस पौराणिक कथा के साथ एक अनोखी प्रेम कहानी भी जुड़ी हुई है। वो प्रेम कहानी है इलोजी और होलिका की। हम लोग होलिका को एक खलनायिका के रूप में जानते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में होलिका के प्रेम की व्यथा जन जन में प्रचलित है। इस कथा को आधार माने तो होलिका एक बेबसी प्रेयसी नजर आती है, जिसने प्रिय से मिलने के खातिर मौत को भी गले लगा लिया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का विवाह इलोजी से तय हुआ था और विवाह की तिथि पूर्णिमा निकली। उधर हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद की भक्ति से परेशान था। उसकी महत्वाकांक्षा ने बेटे की बलि को स्वीकार कर लिया। बहन होलिका के सामने जब उसने यह प्रस्ताव रखा तो होलिका ने इनकार कर दिया। फिर हिरण्यकश्यप ने उसके विवाह में खलल डालने की धमकी दी। बेबस होकर होलिका ने भाई की बात मान ही ली और प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने की बात उसने स्वीकार कर ही ली। वह अग्नि की उपासक थी और अग्नि का उसे भय नहीं था। उसी दिन होलिका के विवाह की तिथि भी थी। इन सब बातों से बेखबर
इलोजी बारात लेकर आ रहे थे और होलिका प्रहलाद को जलाने की कोशिश में स्वयं जलकर भस्म हो गई। जब इलोजी बारात लेकर पहुंचे तब तक होलिका की देह खाक हो चुकी थी। इलोजी यह सब सहन नहीं कर पाए और उन्होंने भी हवन में कूद लगा दी। तब तक आग पूरी बुझ चुकी थी। अपना संतुलन खोकर वे राख और लकड़ियां लोगों पर फेंकने लगे। उसी हालत में बावले से होकर उन्होंने अपना पूरा जीवन काटा। होलिका इलोजी की प्रेम कहानी आज भी हिमाचल प्रदेश के लोग याद करते हैं। दूसरी पौराणिक कहानी के अनुसार होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी ओर गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख भी खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव स्वयं भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। तीसरी है महाभारत की ये कहानी। महाभारत की एक कहानी के मुताबिक युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया, एक बार श्री राम के एक पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला घोगी थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था क्योंकि वह एक वरदान द्वारा संरक्षित थी। उसे गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से भी डर नहीं था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाए और सूखी घास के साथ साथ उनका ढेर लगाकर जला दे। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा कर दे, नृत्य करे, ताली बजाए, गाना गाए और ड्रम बजाए। फिर ऐसा ही किया गया। इसी दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया जो बुराई पर एक मासूम दिल की जीत का प्रतीक है। चौथी और आज की आखिरी श्री कृष्ण और पूतना की कहानी। होली का श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता है, जहाँ इस त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। वही पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला तो उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजा। पूतना को स्तनपान के बहाने शिशुओं का विषपान कराना था, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए। उन्होंने दुग्धपान करते समय ही पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से होली पर्व मनाने की मान्यता शुरू हुई। ब्रज की होली, मथुरा की होली, वृंदावन की होली, बरसाने की होली, काशी की होली पूरे भारत में मशहूर है। तो ये थी कुछ अनोखी पौराणिक कहानियाँ होली के बारे में। आगे ऐसी ही कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।